हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी चौधरी, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत है आपका विजन क्लासेस कठुमर पर। जैसा कि आपको पता है, हम टेंस पढ़ा रहे थे आपको, और आपका बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा दिया है, अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और अब भी जारी है, अब भी चल रहा है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब इसमें सिंस का और फॉर का भी यूज होता है। अब सिंस और फॉर का यूज कब होता है? सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस का यूज किस लिए किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। और फॉर का यूज कब किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि कोई निश्चित समय है, उसके लिए सिंस का यूज किया जाता है। जैसे कि कोई निश्चित दिन हो, जैसे सोमवार, जुलाई, कोई महीना, निश्चित महीना हो, कोई निश्चित सन हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम हो फिक्स के इतने बजे, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। और फॉर का यूज कब किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कोई हमें टाइम दे रखा और फिक्स नहीं हो कि 2 घंटे और 5 दिन, इतने महीने, 2 वीक्स, ऐसे दिया हुआ हो, उसका कोई निश्चित नहीं पता है कि कौन से महीने के सप्ताह, दिन, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय मतलब आपको समझ आ गया? निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अब हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपको पता है, 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट को, उसके बाद में हैज, हैव को, उसके बाद में हम यहाँ पर वीन का यूज करेंगे, प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है? प्लस सिंस, प्लस टाइम। लंबा हो गया थोड़ा सा? बिल्कुल लंबा नहीं है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को रखना है जो हमारी है हैज और हैव को, फिर उसके बाद में बीइंग को रखना है बस, और उसके बाद में एमबी फर्स्ट में आईएनजी को चौथे नंबर पर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर जो हमारा सिंस और टाइम दिया हुआ है, सिंस या फॉर, इनमें से हम उस सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, और उसके बाद में हम टाइम को और ऑब्जेक्ट जो भी बचा कुचा होगा ईटीसी उसमें सेंटेंस में उसे लिख देंगे। आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, एमबी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम और ईटीसी। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया नॉर्मल। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे।
आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है, मैं इस घर में 5 साल से रह रहा हूँ। मतलब 5 साल दी हुई हैं आपके लिए, पर ये फिक्स नहीं है कि कौन सी 5 साल हैं। तो आपको पता नहीं है, तो इसमें किसका यूज करेंगे हम? फोर का। तो अब क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। मतलब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लेना है, उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद बीन, एम फर्स्ट में आईएनजी, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा होता है, फिर उसके बाद में सिंस या फोर में से हमें यहाँ पे यूज करना है, और प्लस टाइम का यूज करना है। आ गया समझ में? अब ये दूसरा सेंटेंस है, सोमवार से बारिश हो रही है। मतलब आपको फिक्स टाइम दे रखा है, सोमवार है। आपको सप्ताह का कोई भी दिन दे रखा हो, महीने का नाम दे रखा हो, तो वो उसमें सिंस का यूज किया जाता है। या सिंस कोई सन दी हुई हो, आपके लिए निश्चित समय दिया जाता है, तो वहां पे सिंस का यूज करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? इट हैज बीन raining since Monday। मतलब सोमवार से बारिश हो रही है। रेनिंग के लिए जब सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम उसमें बारिश वाला जो भी सेंटेंस आता है, तो वहां पे हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं, और फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस सिंस या फोर में से जो भी उसके हिसाब से आप सेंटेंस के हिसाब से देख लें, और ऑब्जेक्ट जो भी बचा कुचा होता है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल्स आपके लिए बहुत दिए जाएंगे जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, पर अभी इसे जल्दी समझाने के लिए हम 1-2 एग्जांपल से ही समझेंगे। आपके लिए एक एग्जांपल्स के लिए क्लास ली जाएगी। अब हम दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और वो जारी हो, और उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा हो कि यह कार्य हुआ है या नहीं, अभी चल रहा है या नहीं, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और ईटीसी। अब ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। सबसे पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर एम बी फर्स्ट, फिर उसके साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम। अब हम देखेंगे WH वर्ड वाला। तो WH वर्ड प्लस में हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, प्लस में एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ईटीसी।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में एम बी फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम को यूज करना है। WH वर्ड सबसे पहले ले लेना आपको, अगर सेंटेंस में WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद में भी फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर, फिर उसके बाद में टाइम प्लस ETC। आगे आपको समझ में? अब कुछ एग्जांपल्स। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हो गए। क्या है एग्जांपल? क्या वे मेरे लिए सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब इसमें टाइम दिया हुआ है सुबह, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। दे है तो आएगा हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेना है सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद एम बी फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर में से जो भी सेंटेंस में दिया हो उसी हिसाब से प्लस टाइम का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? क्या तुम 2 दिन से एक पत्र रहे हो, एक पत्र लिख रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यू के हिसाब से क्या आएगा, हैव आएगा। हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days? सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बीन प्लस, फिर उसके बाद में एमबी फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर में से प्लस टाइम, और बचा कुचा ETC सेंटेंस में बचा कुचा होता है उसे हम लिख देंगे। समझ में आ गया आपको? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और वो जारी है, फिर उसको नकारा जाता हो तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला वेरी, सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले क्या करना है आपको? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझ में आ गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, एमबी फर्स्ट में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एग्जांपल्स।
तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तुम 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यू हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। तुम 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और नॉट, फिर बीन, फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। दूसरा एग्जांपल है, राधा जनवरी से स्कूल नहीं जा रही है, तो राधा हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल for since January। राधा जनवरी से स्कूल नहीं जा रही है। जनवरी हमारा फिक्स टाइम है, तो इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। तो सबसे पहले करना क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नॉट, फिर उसके बाद में बीन, फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर में से जो भी हमारा सूट करता हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद में टाइम। आगे आपको समझ में। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसको देखते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, अब जब प्रश्न भी पूछा जाता हो और उसे नकारा भी जाता हो, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको करना क्या है, हैज हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट प्लस बीन, फिर उसके बाद एमबी फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर उसके बाद में नॉट प्लस बीन प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो स्ट्रक्चर याद हो गया आपको। स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद कर लीजिए, आपके सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या तुम लंबे समय से कविता नहीं लिख रहे हो, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। तो तुम के हिसाब से क्या लिखेंगे, हैव यू
not been composing, या यहाँ पे हम राइटिंग भी लिख सकते हैं, a poem for a long time, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी हमारा सिंस या फोर हो उसके बाद में टाइम लिख देते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या सोहन मई से एक किताब नहीं पढ़ रहा है? तो अब सोहन के हिसाब से आ जाएगा, हैज सोहन नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेना है हमें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में बीन, फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस या फोर प्लस टाइम। तो याद हो गया आपको। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद में हैज हैव, प्लस उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में एमबी फर्स्ट, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर सेंटेंस के हिसाब से, प्लस टाइम का यूज करना है। परफेक्ट याद हो गया आपको। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। भूतकाल। अब इसमें क्या होता है, जो काम भूतकाल में समाप्त हो चुका है तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो घटना घटित हो चुकी है, हो गई है, समाप्त हो गई है, तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब और एमबी कौन सी होती है? इसमें एमबी की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस एमबी फर्स्ट का यूज किया जाता है। हो गए। एमबी की सिंपल सेंटेंस में एमबी की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस एमबी फर्स्ट का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं आप। सिंपल सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका अब तक का। सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट के साथ में आपको एमबी की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है, मैंने कल क्रिकेट मैच देखा। आप भी रोज क्रिकेट मैच देखते ही होंगे, तो वही आपको ट्रांसलेट करना है। तो आई सॉ ए क्रिकेट मैच
yesterday। तो इसमें क्या किया हमने, सब्जेक्ट प्लस में एमबी की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और जो भी हमारा बचा कुचा है वो हम लिख देते हैं। दूसरा एग्जांपल है सूर्य कुमार यादव। आपने इस टाइम पे बहुत चल रहा है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने शतक लगाया, तो आप तो इसका जानते ही होंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सूर्य कुमार यादव scored a century। सूर्य कुमार यादव ने शतक लगाया। सूर्य कुमार यादव स्कोर्ड ए सेंचुरी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है हमें, फिर उसके बाद में एमबी की सेकंड फॉर्म को लेना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी सिंपल, इंग्लिश इज वेरी सिंपल। अब हम इसका एक रूल और बताते हैं कि आपको इसकी पहचान हो जाएगी, जिससे कि ये पास्ट टेंस है। जब सेंटेंस में ये शब्द आ जाएं, जैसे कि एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, पास्ट टाइम, टीसी आपका जो भी आ जाए, ये वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना कि ये पास्ट टेंस है। एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पास्ट टाइम, ये वर्ड आए तो ये पास्ट टेंस है। तो अब हम हमारा दूसरा सेंटेंस करेंगे, याद हो गया आपको। अब हम दूसरा सेंटेंस करेंगे, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि जब प्रश्न पूछा जाता है कि कोई काम पास्ट टेंस में, भूतकाल में हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिड, हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड रहेगी, प्लस सब्जेक्ट, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ईटीसी जो भी बचा कुचा होता है हमारा लास्ट में, और WH वर्ड वाला होता है तो उसमें WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। सबसे पहले क्या करना है आपको, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं तो सबसे पहले आप डिड को लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप एमबी फर्स्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी जो भी सेंटेंस में बचा होता है। अब हम WH वर्ड वाले को देखेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद डिड को लिखेंगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एमबी फर्स्ट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। स्ट्रक्चर ही सबसे जरूरी चीज होती है और इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है। अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे। अभी हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसा कि आपको पता है इसकी पहचान क्या होती है, था, थी, थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये इसके पहचान होती है। तो पहला एग्जांपल है हमारे सामने, क्या तुमने कल एक फिल्म देखी थी। तो तुम के हिसाब से क्या आएगा, सबसे पहले तो
डिड ही आएगी इसमें तो सबके लिए। डिड यू वॉच, डिड यू वॉच ए फिल्म yesterday? क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने कल एक फिल्म देखी थी? सबसे पहले डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में भी फर्स्ट, फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी बचा कुचा होता है सेंटेंस में उसे हम लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, उसने पिछले महीने टेस्ट कब दिया था? था रहा है, हुआ था, हुई थी, हुए थे, किया था, तो ये हमारी पहचान हो गई। तो उसने पिछले महीने टेस्ट दिया था, कब दिया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WH वर्ड वाला है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे WH वर्ड, व्हेन डिड ही अटेम्प्ट ए टेस्ट। क्वेश्चन मार्क। उसने टेस्ट कब दिया था? सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद में डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में MB फर्स्ट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हमारा जो भी बचा कुचा होता है उसे हम लिख देते हैं। यस्टरडे, बिफोर, आपको बताया मैंने, यस्टरडे, बिफोर, एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, और पास्ट टाइम ये हमारा दिया होता है तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब एक और पहचान है इसमें, एक और रूल है, व्हेन और व्हाइल से जुड़े हुए जो भी सेंटेंस होते हैं उसे भी हम पास्ट टेंस में ही यूज करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्ट वाली सब्जेक्ट होती है, बस डिपेंड करता है आप पर कि आप उसे कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो भी काम पास्ट टेंस में हुआ हो, भूतकाल में हुआ हो और उसे नकारा जाता हो, उसके बारे में नेगेटिविटी बताई जाती हो कि यह काम नहीं हुआ है, तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं, नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस में डिड, प्लस में नॉट, प्लस में MB फर्स्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिख देना है आपको, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होता है उसे लिख देना है, फिर उसके बाद में डिड लिख देना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमें नॉट को लिख देना है, फिर उसके बाद में MB की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी बचा होता है उसे हमें लिख देना है। बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, रेगुलर क्लास लेनी है, रेगुलर रिपीट करना है, तो आपको सिलेक्शन लेना है, ये नहीं भूलना है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, मैंने कल कोई काम नहीं किया था। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ले लेना है, आई डिड नॉट डन, I did not do any work yesterday. ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हमें डिड लेना है, फिर उसके बाद में नॉट लेना है, फिर उसके बाद MB फर्स्ट लेनी है, फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा होता है उसे हमें रख देना है।
अब उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। सीता ने पिछले महीने एक गाना गाया था। गाना गाया था कि भाई सीता ने पिछले महीने एक गाना गाया था और हमने सुना था, तो क्या बन जाएगा? सीता गाना नहीं गाया था, नेगेटिव है ये, तो नहीं गाया था। सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग लास्ट वीक, लास्ट मंथ, महीना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ले लेना है हमारे का, फिर उसके बाद में डिड को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म को लेना है। डिड के साथ में हमेशा एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर उसके बाद में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा होता है उसे हम लिख देते हैं। आगे आपको नेगेटिव समझ में? सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद में नॉट लेना है, फिर उसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो भी बचा कुचा होता है उसे हम लिख देते हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथा है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब आपसे प्रश्न भी पूछा जाता हो और उसके बारे में नकारा भी जाता हो तो उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है? डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में एमबी फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में ईटीसी। अब है हमारा WH वर्ड वाला, तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में एमबी की फर्स्ट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में ईटीसी। तो आपको समझ में आ गया? तो आपके सामने ये 2 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? क्या उसने अपनी संपत्ति को दान में नहीं दिया था? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लेना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लेना है। डिड ही नॉट डोनेट हिज प्रॉपर्टी बस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट को लेना है, फिर एमबी फर्स्ट को लेना है, फिर उसके बाद में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा होता। अभी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने यहाँ किसी चोर को नहीं देखा था? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले डिड यू नॉट सी एनी thief here?
कि आपने यहाँ पर किसी चोर को नहीं देखा था। तो डिड यू नॉट सी एनी थीफ हियर। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या करना है, हमें डिड को लेना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट को लेना है, फिर एमबी फर्स्ट को लेना है, फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा होता है हमें उसे ले लेना है। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसको एक बार हम रिपीट करेंगे। तो अब पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें बिफोर, एगो, पास्ट, पास्ट टाइम, लास्ट वीक, लास्ट ईयर और एनी टाइम ऑफ पास्ट, ऐसे वर्ड आते हैं तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में हमें क्या यूज करना, स्ट्रक्चर क्या होता है, एमबी सेकंड होती है इसकी, सब्जेक्ट प्लस एमबी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, तो उसमें क्या यूज करना है हमें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस में एमबी फर्स्ट फिर उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना है। फिर जो भी हमारा बचा कुचा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो पार्ट होता है उसे हम लिख देते हैं। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट और बचा कुचा जो भी सेंटेंस में होता है। अब उसके बाद में आती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और जो भी बचा होता है सेंटेंस में उसे हम लिख देते हैं। अब लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रिपीट करते रहिए इसको मेरे साथ ही। सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगी, फिर उसके बाद में नॉट आएगी, फिर एमबी फर्स्ट आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सेंटेंस में जो भी बचा कुचा होता है। याद हो गया आपको अच्छे से। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है। अब हम जल्दी जल्दी से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो कार्य भूतकाल में हुआ हो और उसमें जारी रहता हो तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की पहचान कैसे होती है, अब जैसे कि सेंटेंस में एट दैट टाइम आ जाए, दोज टाइम आ जाए, दोज टाइम, दैट टाइम, बिफोर, ये वर्ड आ जाएं तो समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जो काम पास्ट में हुआ हो और वो जारी रहता हो, अभी अपूर्ण हो, तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके हेल्पिंग वर्ब और एमबी के बारे में देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि एमबी फर्स्ट, एमबी में क्या लगाना है हमें, तो इसकी मेन वर्ब होती है एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वाज या वर। अब वाज का यूज किसके साथ करते हैं और वर का यूज किसके साथ करते हैं, वाज का यूज करते हैं आई, ही, शी, इट और नेम के साथ। जो भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हमें वाज का यूज करना है, और जो भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, एक से अधिक होता है, तो हमें वर का यूज करना है। वर का यूज करेंगे वी, दे, यू, इनके साथ में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस
वाज या वर प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में बाज वर्ब को लेना है, फिर एमबी फर्स्ट लेनी है, उसके साथ में आईएनजी का यूज करना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को ले लेना है। अब है हमारा दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें बाज या वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लेनी है, फिर उसके बाद में एमबी फर्स्ट में आईएनजी लेनी है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर अब है हमारा तीसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लेना है प्लस वाज या वर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, इसमें ये हो रहा है, एक मिनट रुको, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट तीसरे नंबर पर, फिर उसके बाद में एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लेना है आपको, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में बाज वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट को लेना है, फिर एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब है हमारा लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर WH वर्ड वाला हो तो पहले WH वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखो, अगर हमारा सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें हमें क्या स्ट्रक्चर रखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद में एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी को लेना है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हमें सबसे पहले वाज वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी को लेना है, फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट को लेना है सबसे पहले, फिर वाज वर्ब को लेना है, फिर नॉट को लेना है, फिर एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी को लेना है। अब उसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वाज वर्ब को लेना है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होता है हमारा। अब इसमें भी अगर WH वर्ड होता है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड को लेना है, फिर उसके बाद वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। याद हो गया आपको अच्छे से, इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेना आपको। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, चारों के एग्जांपल्स मिक्स में देखते हैं। तो आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने चारों सेंटेंस के आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल का करेंगे, वह उस समय पढ़ रहा था जारी था, तो he was reading
या स्टडिंग दैट डे। ये हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी, दैट डे आ गया है तो ये हमारा बन गया बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट बचा होता है हमें वो लिख देना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, जब मैं उसके घर गया था, जब मैं उसके घर गया वह नहीं सो रहा था। तो ये हो गया हमारा व्हेन से जुड़ने वाला सेंटेंस। मैंने आपको बताया था व्हेन और व्हाइल से जो भी सेंटेंस आते हैं वो भी इसी टेंस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका बन जाएगा, जब ये गया है तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, आपको ये भी बता देंगे। चलो ये बनाते हैं, व्हेन आई वेंट टू his house, he was not sleeping। अब देखते हैं हम होता क्या है। अब ये बहन से जुड़ने वाला सेंटेंस है तो उसमें करना क्या है आपको, बहन के बाद वाला वाक्य होता है, दोनों में एक सेंटेंस में तो आपको सेकंड फॉर्म को यूज करना है और एक में आपको वाज वर और हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। तो जब मैं उसके घर गया था वह नहीं सो रहा था, तो दो क्रियाएं हो रही हैं वैन से जुड़ने वाली। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में वाज या वर को लेना है प्लस नॉट को लेना है, फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी को लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, क्या उस दिन रीता नाच रही थी, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, वाज रीता डांसिंग दैट डे, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद में हमें सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में हमें फर्स्ट प्लस आईएनजी को लेना है, फिर उसके बाद जो भी बचा कुचा सेंटेंस में होता है उसे हमें लिख देना है। फिर उसके हमारा लास्ट है एग्जाम्पल, क्या तुम कल कपड़े नहीं धो रही थी, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। तो सबसे पहले तुम के हिसाब से क्या लिखेंगे, वर यू नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स yesterday। क्वेश्चन मार्क कि क्या तुम कपड़े कल नहीं धो रही थी, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर को लेना है, फिर उसके बाद में हमें सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट को लेना है, फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी को लेना है, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट बचा होता है उसे हम लिख देंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसे पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब कि जो भी काम भूतकाल में समाप्त हो चुका है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें बिफोर से हम कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को। अब बिफोर के बाद वाले में हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है सब्जेक्ट के साथ में, और इधर हमें हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करना है।
एमबी की थर्ड फॉर्म इसकी मेन पहचान होती है। तो अब हमें ये देखना है कि इसके जो 4 सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। तो चलिए आपको स्ट्रक्चर से समझाते हैं। 4 टाइप्स होते हैं इसके। पहला इसका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले क्या करना है हमें, सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सबसे पहले क्या करना है आपको, सब्जेक्ट को लेना है, उसके बाद में हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। आपको एक और ट्रिक बता दूं, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये होगी, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उनमें एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। 2 पहचान होगी, याद रह जाएगा आपको। और जितने भी इंडेफिनेट में तो नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में एमबी की फर्स्ट फॉर्म होती है। इंडेफिनेट के बारे में बात हो रही है। तो आपको कंटिन्यूअस में क्या ध्यान रखना है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें आपको एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस में एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में ईटीसी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं हम। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस में एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब WH वर्ड का देखें हम, तो WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आगे समझ में, WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का नाम सुनते ही आपको क्या आ जाना चाहिए, एमबी की थर्ड फॉर्म है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस जिस सेंटेंस में होता है उसमें एमबी फर्स्ट में आईएनजी का यूज करते हैं। परफेक्ट में कौन सा यूज करते हैं, एमबी की थर्ड फॉर्म का। और जो इतने भी इंडेफिनेट टेंस होते हैं उनमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, मेन वर्ब को आपको ध्यान में रखना है बस। अब उसके बाद में है हमारा तीसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में नॉट प्लस में एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में ईटीसी। क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में हेड को लेना है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद में नॉट को लेना है। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाएं उसमें आपको तीसरे नंबर पर नॉट को रखना है, फिर उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अब लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको हेड को लिखना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस में एमबी की प्लस में नॉट प्लस में एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म,
फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब है हमारा WH वर्ड वाला, तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेड। जितने भी WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं आपको ज्यों का त्यों जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होता है सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देना है। हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट फिर etc। ये हमारा पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका है। स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारी पहचान हो गई मुख्य। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया है। अब जब आपको दो सेंटेंस जुड़े हुए मिले होते हैं वो भी बिफोर से, तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड है कर लिया था। अब हम लिखेंगे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। अब हमने आपको बताया था बिफोर से, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है एमबी की सेकंड फॉर्म का, और एक में आपको हैड प्लस एमबी थर्ड का यूज करना है। तो आप उसी प्रकार हुआ है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में हेड को लेना है, फिर उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म को लेना है, फिर उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट बचा होता है आपको उसे लिख देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमने तुम्हारी शिकायत नहीं की थी। हमने आपकी शिकायत नहीं की थी, पता नहीं किसने की थी, तो बन जाएगा वी हैड नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है आपको, उसके बाद में हेड को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट को लेना है, फिर उसके बाद में आपको हमारी एमबी की थर्ड फॉर्म को लेना है, फिर उसके बाद में जो भी हमारा बचा कुचा होता है ऑब्जेक्ट etc हमें उसको लिखना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम जल्दी से। क्या मोहन ने गाना गा लिया था? तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मोहन के हिसाब से, सबके हिसाब से हेड ही आएगा। हेड मोहन संग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। हैड मोहन संग ए सॉन्ग, क्या मोहन ने गाना गा लिया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या उन्होंने तुम्हें सारे दस्तावेज नहीं दिए थे। तो अब हमारा बन जाएगा सबसे पहले हैड दे नॉट गिवन यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट को लेना है, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म को लेना है फिर उसके बाद में जो भी कुछ बचा होता है सेंटेंस में उसको लेना है। स्ट्रक्चर याद हो गया आपको? याद करो फिर से। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेड, फिर उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारी मेन पहचान हो गई। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो चुका है। तो अब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हो चुका है। अब हम इसको एक बार और रिपीट करेंगे, मेरे साथ साथ आपको भी रिपीट करना है।
सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपल की बात करें हम, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, सबसे पहले हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। WH वर्ड हो तो उसके साथ क्या करना है, WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखना है आपको। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये भी याद हो गया। अब अगला है हमारा लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में हमारी ऑब्जेक्ट, जो भी बचा कुचा होता है। ये हमारा परफेक्ट टेंस पूरा हो चुका है। अब करना क्या है आपको, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको रिपीट करते रहना है। जब आप क्लास लो तो आपका सारा ध्यान बस यही होना चाहिए। विश्वास दिलाती हूँ आपको, किसी भी चैनल पे आपको इतने बेस से कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी नॉलेज ऐसी नहीं मिलेगी। सब बनाते हैं वीडियो, सब पढ़ाते हैं, लेकिन सब बस ऐसे ही लंबा लंबा सा खींच देते हैं, बातें कराते रहते हैं, उसमें और कुछ नहीं होता है। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, आपको कहीं भी कंटेंट मिलने वाला नहीं है, ये विश्वास आपको दिलाती हूँ। अगर आपने पूरे ध्यान से अगर क्लास देख ली ना, तो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है, कभी भूलोगे नहीं। विश्वास करना है आपको, बस यही काम करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सपोर्ट तो कर सकते हो ना। आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, शेयर करना है वीडियो को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।